Hello everyone, welcome to my channel Medico Prime Education. So in today's video we are going to talk about the cubital fossa. I saw very important topic, very important, very important topic. आपका इंटरनल एग्जाम हो या फिर आपका फाइनल एग्जाम हो, आपके लिए क्यूबाइटल फोसा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये शॉर्ट नोट्स में आता है। ठीक है, तो 5 नंबर आपका फिक्स होता है क्यूबाइटल फोसा में। ठीक है ना। तो ये है हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट जिसमें हम लोग पूरा वीडियो अपलोड करने वाले हैं। अभी तक हमारा वीडियो शोल्डर जॉइंट तक हो गया है। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्यूबाइटल फोसा के बारे में। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्म, फोरआर्म, फिर फ्लेक्सर रेटिकुलम। आर्म और फोरआर्म में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें एक एक नर्व आर्टरी आपको बताना पड़ेगा और उसका मसल्स का नाम याद रखना पड़ेगा, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ 3D इमेजिनेशन। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग का चलेगा तब तक के लिए। अभी हम लोग और ये इंपॉर्टेंट रिमेनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका ये रहेगा। ठीक है, ठीक। चलिए, तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं क्यूबाइटल फोसा के बारे में। आपको मैं बता दूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा कहाँ? आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, जब मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो वहां पर मैं आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा जहाँ की आपको सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक जितने वीडियो अपलोड हो चुके हैं सारा वीडियो का नोट्स आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके नोट्स लिख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ फोकस ऑन द क्यूबाइटल फोसा। सो फोसा, देखो क्यूबाइटल फोसा का मतलब क्या है कि एक तरह का स्पेस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मैं ये बोलता हूँ कि वाइटल फोसा एक तरह का ट्रायंगुलर स्पेस है। ठीक है, ट्रायंगुलर स्पेस है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन द जंक्शन ऑफ, ये तुम्हारा है ह्यूमरस और ये तुम्हारा है रेडियस हो गया और ये तुम्हारा हो गया अल्ना। ठीक है, तो ये अगर फ्रंट ऑफ द आर्म को अगर हम लोग देखते हैं, फ्रंट ऑफ द आर्म को अगर हम लोग देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, ये इस तरीके से क्यूबाइटल फोसा हम लोग देखते हैं। तो जब हम लोग इसको हटाते हैं, जब हम लोग ऊपर का लेयर हटाते हैं, स्किन हटाते हैं, सुपरफिशियल फेसिया हटाते हैं, तो मुझे ये दिखता है। ठीक है, तो मुझे इस तरीके से लेयर आपको दिखेगा। तो ये जो फोसा आपको दिखेगा, ये जो फोसा प्रेजेंट होता है उसको बोलेंगे क्यूबाइटल फोसा। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बाउंड्री की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्यूबाइटल फोसा क्या है, और हाँ, दूसरा चीज वाइवा में एक चीज और पूछता है कि ये जो क्यूबाइटल फोसा है वो हमारे लोअर लिम्ब में पोप्लिटियल फोसा के होमोलोगस होता है। ठीक है ना, लोअर लिम्ब में पोप्लिटियल फोसा के होमोलोगस होता है। ठीक, जब हम लोग बाउंड्रीज की बात करते हैं तो बाउंड्रीज के लिए आपको एक डायग्राम तो ये बनाना पड़ता है इस तरीके से। ठीक है, आपको ये डायग्राम बनाना पड़ता है जिसमें आप बाउंड्रीज दिखाते हो। ठीक, ये आपका कौन सा साइड हो गया भाई? ये आपका हो गया मीडियल साइड और ये आपका हो गया लैटरल साइड। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला बाउंड्रीज की बात करते हैं हम लोग, सबसे पहला बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं। तो क्या बाउंड्री होगा सबसे पहला? देखो, सबसे पहला जो बाउंड्री होगा, जब हम लोग देखते हैं इस तरीके से क्यूबाइडल फोसा को, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैटरल बाउंड्री। ठीक है, तो लैटरली आपको प्रेजेंट है, यहाँ से इंसर्शन ओरिजिन होता है। ओरिजिन होता है क्या? ब्रेकियोरेडियालिस का। ठीक है, तो ब्रेकियोरेडियालिस मसल इस तरीके से आपका आता है। ठीक है, तो ये जो मसल है आपका हो जाएगा ब्रेकियोरेडियालिस मसल। ठीक है, लैटरली आपको क्या हो जाएगा? मीडियल बॉर्डर ऑफ द ब्रेकियोरेडियालिस मसल। ये आपका जो बॉर्डर है ना, ये मीडियल बॉर्डर हो गया। ठीक है, और लैटरली मीडियली क्या हो जाएगा आपका? प्रोनेटर टेरिस। मीडियली ये प्रोनेटर टेरिस आता है कहाँ से? कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से अराइज होता है और इस तरीके से आपका प्रोनेटर टेरिस हो जाएगा और इसके साथ जाके कमर्ज कर जाएगा, सबमर्ज करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका जाके सबमर्ज करेगा। ठीक है, ये आपका बाउंड्री हो गया। ठीक है, बाउंड्री में अगर आपका बात करें कि प्रोनेटर टेरिस आपका क्या बना रहा है, प्रोनेटर टेरिस आपको क्या बनाएगा? ये मीडियल बाउंड्री बनाएगा। ठीक है, और वो भी कौन सा? लैटरल। ठीक है, मीडियल बाउंड्री किससे बनेगा? लैटरल साइड ऑफ द प्रोनेटर टेरिस। ठीक है ना, मतलब लैटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरिस मसल। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं इसका जो बेस होता है, ये आपका बेस हो गया। इसका एपेक्स नीचे की तरफ होता है, एपेक्स सिचुएटेड डाउनवर्ड। ठीक है, तो बाउंड्रीज में आपको क्या है कि एपेक्स, बेस क्या होता है? बेस हम लोग जब बात करते हैं तो ये होता है।
कौन सा कलर से दिखाऊं, ये जो हमारे पास बेस है, ये बेस, तो बेस को हम लोग यूं बोल सकते हैं कि बेस एक इमेजिनरी लाइन को कनेक्ट करेगा, एक इमेजिनरी लाइन जो कि टू एपिकॉन्डाइल्स को कनेक्ट करेगा। ठीक है, ये बेस हो गया, समझ में आ गया। तो दो एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस है, वो उससे वो कनेक्ट करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो अब हम लोग देखते हैं अपेक्स। भाई अपेक्स कैसे बना? अपेक्स जो बनता है, ये दो मसल्स जो आपस में मीट कर रहे हैं, उससे क्या बनेगा? अपेक्स। तो लैटरल बॉर्डर और मीडियल बाउंड्रीज कहाँ पे मीटिंग होता है, वो क्या बनाएगा? आपका अपेक्स बनाएगा। ठीक है, अब क्या होता है ना कि यहाँ पर ब्रेक्यूरेडियालिस तो ये है, अब ये ब्रेक्यूरेडियालिस क्या करेगा? प्रोनेटर टेरिस को ओवरलैप करेगा, मतलब प्रोनेटर टेरिस इसके नीचे होगा, उसके ऊपर से पास करेगा ब्रेक्यूरेडियालिस। ठीक है, ये बात याद रखो। चलो अब हम लोग देखते हैं इसका जो रूफ है और फ्लोर कौन बनाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्लोर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्लोर के बारे में। ठीक है, अब देखो फ्लोर के बारे में आपको ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको फ्लोर के बारे में आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये जो डायग्राम है, ये क्यूबाइटल फोसा का फ्लोर बना रहा है। अगर हम आगे से देखते हैं इंटीरियर साइड, जैसे हम लोग कट करके देखें, ठीक है, तो फ्लोर इस तरीके से बनता है। ये जो फ्लोर है, ये ब्रेकियालिस मसल है, यहाँ पे जाके ब्रेकियालिस मसल रेडियस, ये हाँ, ये अल्ना पे जाके अटैच होता है। ठीक है, इंसर्ट लेता है अल्ना पे, तो ये ब्रेकियालिस मसल हो गया। ठीक है, तो ये जो ब्रेकियालिस मसल रन कर रहा है, ये फ्लोर बनाएगा। ठीक है, और एक मसल होता है सुपिनेटर मसल, जो रेडियस से लेके अल्ना से लेके ओरिजिन होता है और रेडियस पे जाके इंसर्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये जो मसल है ना, ये मसल क्या बनाएगा? फ्लोर बना रहा है। तो ये जो क्यूबाइटल फोसा हमारा बन रहा था, इस क्यूबाइटल फोसा का फ्लोर कौन बना रहा है? इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना कि अपर पार्ट में जो है, अपर पार्ट में ब्रेकियालिस मसल बना रहा है। अपर पार्ट में कौन बना रहा है? ब्रेकियालिस मसल बना रहा है। और लोअर पार्ट में कौन बना रहा है? आपका सुपिनेटर मसल बना रहा है। ठीक है ना। अगर हम लोग इसको कट करके देखते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो आपका ये रेडियस हो गया और ये अल्ना हो गया। तो ये देखो आगे की तरफ आपका देख रहे हो ब्रेकियालिस मसल हो गया, और यहाँ पर में अल्ना से, यहाँ से ओरिजिन होता है और रेडियस पे जाके इंसर्ट हो रहा है। तो ये जो मसल है, अब ये जो मसल है ना, ठीक है, अब ये जो मसल है, ये आपका सुपिनेटर मसल हो गया। ये पूरी तरीके से रेडियस को क्या करता है? ये पूरी तरीके से रेडियस को कन्वर्ट करता है, कवर कर देता है पीछे की तरफ से। ठीक है ना। चलो, सॉरी, आगे की तरफ से। ठीक है ना, ये देखो आप आगे की तरफ से पूरे इसको तरह से कन्वर्ज कर रहा है। ठीक, समझ में आ गई बात। चलो, तो ये इसमें बतानी थी बात है कि ये डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट है। ये दोनों डायग्राम आपका, इसका नोट्स मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके वहां से ले सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं फ्लोर के बारे में। ठीक है, सॉरी, रूफ के बारे में। तो आप ये देख लो, ये सब लिखा हुआ है जो मैं आपको बताया हूँ, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, ये जो मैं आपको बताया हूँ वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। तो सुपरफिशियल टू डीप आपको फ्लोर कैसे बनेगा? देखो, सुपरफिशियल टू डीप, सुपर, देखो ये कंटेंट ऑन बाउंड्रीज ऑफ क्यूबाइटल फोसा के लिए आपको उसके बाद ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं तो सुपरफिशियली हमको पहले स्किन को हटाएंगे, स्किन को हटाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? सुपरफिशियल फेसिया मिलेगा। अब उस सुपरफिशियल फेसिया में यहाँ पर में तीन चीजें प्रेजेंट होती है, बेसिकली दो चीजें होती है, बट उसके अंदर में सब डिवीजन भी होता है। अब तुम देखो, ठीक है, अब तुम देखो ये एक सिफेलिक वेन है, ये सिफेलिक वेन यहाँ से रन कर रहा है। ठीक है, और ये तुम्हारा वेन है वेजिलिक वेन। ठीक है, वेजिलिक वेन है और ये सिफेलिक वेन है। ठीक है ना। अब ये दो वेन को कनेक्ट कर रहा है, इसका नाम है मीडियन क्यूबाइटल वेन। क्या नाम है इसका? मीडियन क्यूबाइटल वेन। तो इसमें आपको यही लिखना है कि क्या है, सुपरफिशियल फेसिया में सबसे पहला जो है वो मीडियन क्यूबाइटल वेन प्रेजेंट होता है, जो कि कनेक्ट करता है सिफेलिक वेन को, और किसको कनेक्ट करता है? और ये आपको बेसिलिक वेन को कनेक्ट करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब दूसरा है कि मीडियन और लैटरल क्यूटेनियस नर्व। देखो, लैटरल साइड में लैटरल क्यूटेनियस नर्व इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, लैटरल साइड में लैटरल क्यूटेनियस नर्व जा रहा है, और मीडियल साइड में आपको मीडियल क्यूटेनियस नर्व आपको जा रहा है। ठीक है ना, मीडियल क्यूटेनियस नर्व आपको जा रहा है। ठीक, तो देखो, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, किसका? आपका फोर आर्म का। ठीक है ना, तो ये आपका मीडियल और लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म आपको लिखना है। ठीक है,
तो आपको बस ये नहीं बताना है कि आप फोर आर्म का जो मीडियल क्यूटेनियस नर्व है और लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म आपको बताना है, ठीक है ना। ये चीज आपको दिखाना है इस तरीके से। दूसरा चीज है कि इसमें बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो डीप फेशिया में हम लोग जाते हैं अंदर की तरफ, तो ये किससे बना होता है, बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस से, ठीक है। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं कंटेंट के बारे में। तो कंटेंट का भी डायग्राम आपको यही डायग्राम बनाना है, या फिर आपको मैं पहला जो डायग्राम बनाया हूँ उस तरीके से आपको डायग्राम बना देना है, और दूसरा डायग्राम में आपको इस तरीके से आपको ट्रायंगल बना के, या फिर आपको सुपरफिशियली ऊपर ऊपर ही आपको ब्रैकियोरेडियलिस बना देना, इधर प्रोनेटर टेरिस बना देना, दोनों को ज्वाइन कर देना। फिर अब हमको किस तरीके से बनाना है डायग्राम, देखो। अब पहला जो बेस है, पहला जो हमें देखना है, हम चलते हैं कहाँ से, हम चलते हैं मीडियल टू, ये हमारा मीडियल साइड है और ये हमारा लेटरल साइड है। तो मीडियल से लेटरल चलते हैं, तो हम लोग याद रखेंगे एम बी बी आर। एक मिनट इसको अच्छे से लिखता हूँ, क्या याद रखेंगे, एम बी बी आर। तो आप ये देखो, अब यहाँ पे देखो कि मीडियल टू लेटरल अगर हम जाते हैं, तो मीडियल टू लेटरल अगर हम जाते हैं तो हम लोग क्या याद रखेंगे, एम बी बी आर। सबसे पहला जो हो एम, एम क्या होगा, सबसे पहला एम क्या होगा, मीडियन नर्व, ठीक है। एम से क्या होगा हमारे पास, मीडियन नर्व, ठीक है। बी से क्या होगा हमारे पास, ब्रेकियल आर्टरी। अगर आपके पास टाइम होता है तो आप इसके बारे में आप कुछ कुछ लिख भी सकते हो, ठीक है। अगर टाइम नहीं है तो छोड़ सकते हो। बाइसेप्स टेंडन, ठीक है। बी से हो जाएगा बाइसेप टेंडन, आर से हो जाएगा रेडियल नर्व। देखो आपको रेडियल आर्टरी नहीं सोचना, देखो नर्व से स्टार्ट हो रहा है, नर्व से खत्म हो रहा है। एक आर्टरी है जो कि ब्रेकियल आर्टरी, एक टेंडन है बाइसेप्स टेंडन होता है, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। इसके बारे में आपको कुछ लिखना है तो आपको ये लिख सकते हो कि मीडियन नर्व पास करता है बिटवीन द टू हेड ऑफ प्रोनेटर टेरिस, ठीक है। तो ये प्रोनेटर टेरिस है, इसके दोनों हेड के बीच में मीडियन नर्व पास कर रहा है आपको, ये देखो। ये आपको जो मीडियन नर्व है मैं आपको इस कलर से दिखाता हूँ। आप ऑलवेज यूज द येलो कलर फॉर द नर्व्स, ठीक है ना। ये सब चीजें आप ध्यान में रखना यहाँ पर। तो अगर ये नहीं करे हुए तो फिर मार्क्स कट जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये देखो आप मीडियन नर्व आपका पास हो रहा है। उसके बाद देखो एम बी बी आर, अब क्या है हमारे पास, ब्रेकियल आर्टरी। अब ये जो ब्रेकियल आर्टरी है ना, ये इंटर किया ब्रेकियल आर्टरी। अब यहीं पे ब्रेकियल आर्टरी डिवाइड करता है रेडियल आर्टरी में और अल्नर आर्टरी में डिवाइड कर रहा है, ये देखो। ये रेडियल आर्टरी है और ये अल्नर आर्टरी में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या दिख रहा है, बाइसेप्स का टेंडन दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसके पास क्या दिख रहा है, बाइसेप्स का टेंडन, हमेशा ग्रीन कलर से दिखाना है। तो ये बाइसेप्स का टेंडन दिख रहा है, ठीक है, ठीक है ना, टेंडन और बाइसेप्स। उसके बाद हमारे पास क्या दिख रहा है, रेडियल नर्व दिख रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या दिख रहा है, रेडियल नर्व दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है इस तरीके से डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो रेडियल नर्व है ये गैप बिटवीन द ब्रेकियालिस मीडियली एंड ब्रेकियोरेडियलिस लैटरली में पास करता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एट द लेवल ऑफ लैटरल एपिकोंडाइल डिवाइड्स इन टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड होता है सुपरफिशियल एंड रेडियल नर्व। या जब मैं आपको कोर्स बताऊंगा ना तो रेडियल नर्व का, तो ये सब सारा चीज आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। वहां पर मैं आपको फिर से डिस्कस करूंगा। बाइसेप्स टेंडन की बात करें तो ये पीछे की तरफ चला जाता है, लैटरली जाता है और ये रेडियल ट्यूबरोसिटी पे जाके अटैच हो जाता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, आपको ब्रेकियल आर्टरी के बारे में लिखना है, तो ये टर्मिनेट कर जाता है फोसा में एट द लेवल ऑफ रेडियस और डिवाइड करता है रेडियल और अल्नर आर्टरी में। आप इतना लिख दोगे तो बहुत सही है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग इसके लास्ट पॉइंट में बात कर लेते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में, ठीक है ना। क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या बोलता है कि इसका इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका इंपॉर्टेंस जाना जरूरी है। क्यों, क्योंकि मीडियल क्यूबाइटल नर्व है, ठीक है, जो कि वेन ऑफ द चॉइस ऑफ द, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर आईवी इंजेक्शन देते हैं, आईवी इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। ब्रेकियल पल्स जो होता है इजिली फेल्ट किया जाता है, इजिली महसूस करते हैं हम लोग मीडियल टू द बाइसेप्स टेंडन। तो बाइसेप्स टेंडन के मीडियल में हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकियल पल्स फेल्ट करते हैं, उससे क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर का भी हम लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये समझ में आ गया, ये हो गया बाउंड्रीज हो गया, कंटेंट हो गया। तो ये छोटा सा वीडियो था, यहाँ पर मैं शॉर्ट नोट्स आता है, आता ही आता है, इसके लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स अगर बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आर्म्स के बारे में, आर्म्स में आर्टरी, नर्व्स, मसल्स, ये सब सारा चीज उसका हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना।
तब तक के लिए चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सबको ये कंटेंट मिल सके। ठीक है भाई साहब, ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा जो कि आप टोटली बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटी एग्जाम, नॉट फॉर पीजी बट यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए ये कंटेंट लिखोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, अच्छे से नंबर से पास होगे। ठीक है ना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें और